सुषमा स्वराज के बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे अरुण जेटली इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको। दूसरी बार लगातार इतने बड़े देश में चुनाव जीतना सरल नहीं होता। तो 2009 में यूपीए ने अपनी लोकप्रियता और अपने आत्मविश्वास की जो एक चरण सीमा थी, पीक थी, उससे अपना कार्य आरंभ किया था। हम लोगों को तो स्वाभाविक था कि विपक्ष की भूमिका निभानी थी। भ्रष्टाचार के इतने बड़े कांड हुए जिसकी वजह से शासन की और सरकार के नेतृत्व की विश्वसनीयता एकदम टूट गई। तो पहला फीचर इनका था लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी। दूसरा फीचर इनका था एक लीडरशिप वैक्यूम, नेतृत्वहीनता। प्रधानमंत्री के पास स्वाभाविक एक आखिरी शब्द होता है कि लास्ट वर्ड इतने बड़े लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का होता है, वो नहीं था। तीसरा फीचर निर्णय न ले पाना, पॉलिसी पैरालिसिस, और उसकी वजह से एक आर्थिक संकट देश के अंदर खड़ा हुआ। ग्रोथ प्रोसेस धीमा पड़ गया, अर्थव्यवस्था श्रिंक कर गई, कीमतें अनकंट्रोल्ड रही, अग्रेरियन क्राइसिस कृषि के क्षेत्र में चलता रहा, रुपए की कीमत कमजोर होती गई। विदेश नीति एक ऐसा विषय था कि जिसमें अक्सर आम राय होती है देश में। न पड़ोसियों के साथ कोई बहुत कंफर्टेबल रिलेशनशिप थी, ऐसा नहीं था। और जिन महाशक्तियों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, कार्यकाल समाप्त होते हुए भी उन पे भी प्रश्न चिन्ह लगने लग पड़े। अक्सर हम एक स्वर में बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी के संबंध में। आज उसको लेकर भी एक चिंताएं देश के अंदर हैं। और एक बड़ा फीचर था जो सुषमा जी ने अभी कहा, जो इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन हुआ। और इस सब का असर यह है कि इतनी बड़ी लोकप्रियता के स्तर से सरकार आई थी 2009 में, आत्मविश्वास के साथ आई थी, और जब उनका अंतिम सत्र समाप्त हुआ है संसद का, ना जनता को उम्मीद है, ना मीडिया के मित्रों को उम्मीद है, ना हमें उम्मीद है, और ना सरकार को उम्मीद है कि रति भी उनका कोई उम्मीद सत्ता में वापस आने की नहीं है। निराशा के साथ, उत्साहहीनता के साथ, एक सिनिकल और नेगेटिव भावना के साथ इस सरकार ने अपना कार्यकाल समाप्त किया है। एक और सबक लेसन सरकार के लिए है। जहां व्यापक कंसल्टेशन करते हैं
और सभी के कंसर्न्स को एड्रेस करने का प्रयास करते हैं, तो कठिन निर्णय भी लिए जा सकते हैं।